हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय को लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी डॉक्टर संपूर्णानंद जी के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि 2023 बोर्ड के पेपर में गारंटी के साथ पूछेगा। और ये जो जीवन परिचय आता है बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में पूछा जाता है। तो सभी को पता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सुनहरे अक्षरों में इनका जीवन परिचय लिखा गया है। और बोर्ड के पेपर में किस तरीके से जीवन परिचय लिखना है आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। तो बोर्ड के पेपर में दोस्तों जीवन परिचय जो आपका पूछता है वो इस तरीके से पूछता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देते हुए लिखिए तथा इनकी कम से कम 2 या 3 रचनाओं के नाम भी लिखिए। तो किस तरीके से बोर्ड के पेपर में आप सभी लिखेंगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप बोर्ड के पेपर में हेडिंग लगाएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद, और आप सभी को हेडिंग ब्लैक पेन के साथ लगाना है। किस पेन से? ब्लैक पेन से। आप यहाँ पे लिखेंगे जीवन प्लस यहाँ पे साहित्यिक परिचय। क्या लगाओगे? जीवन, यहाँ पे साहित्यिक परिचय लगाओगे। और यहाँ पे आप सभी को लिखना है इसमें जीवन परिचय में जिस लाइन में बता रहा हूँ उसी लाइन को फॉलो करना है और उसी स्टेप के साथ आप सभी को बोर्ड के पेपर में लिखना है। यहाँ पे जीवन परिचय ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है और यहाँ पे लिखना है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी सन 1890 ईस्वी में काशी के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। क्या लिखोगे? कि डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी सन 1890 ईस्वी में काशी के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में। कब हुआ था? तो 1 जनवरी सन 1890 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद जन्म के बाद जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, सबसे पहली लाइन में यही लिखना है। इसके बाद इनके पापा का नाम, इनके मम्मी का नाम पता है तो लिख सकते हो कि इनके पिता का नाम श्री विजयानंद था। क्वींस कॉलेज से बीएससी की उपाधि प्राप्त की। प्रयाग ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी का प्रशिक्षण लिया। ठीक ना? क्या किया? क्वींस कॉलेज से इन्होंने बीएससी किया और यहाँ पे प्रयाग ट्रेनिंग कॉलेज से यहाँ पे एलटी की प्रशिक्षण ट्रेनिंग लिया। उसके बाद और अध्यापक के रूप में सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। ठीक, इतनी लाइन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि कई संस्थाओं में कार्य करने के बाद आप काशी संस्कृत विद्यापीठ में अध्यापक हो गए। ये जो काशी हिंदू विद्यापीठ है उसी में ये संस्कृत विद्यापीठ में ये क्या हो गए? टीचर हो गए। ये तो इनका हो गया जीवन परिचय। अब हम अगला हेडिंग लगाएंगे जो कि बोर्ड का पेपर में क्वेश्चन पूछता है। ये बोलता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए इनका जीवन परिचय लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में आप सभी को लिखना क्या है कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। इन्होंने राजनीति में आकर के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। और आगे लिखेंगे कि सन 1962 ईस्वी में राजस्थान की राज्यपाल पद को भी इन्होंने अलंकृत किया। और 10 जनवरी सन 1969 में काशी में ही इनका परलोकवास हो गया। काशी में जन्मे और काशी में ही इनका क्या हो गया? परलोकवास हो गया। इस तरीके से इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखेंगे। अब अंत में हम लिखेंगे इनकी जो मेन रचनाएं हैं उनका नाम लिखेंगे। अब लिखते हैं, यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से लिखोगे। हेडिंग लगाएंगे ब्लैक पेन से रचनाएं। इसमें लिखेंगे कि संपूर्णानंद जी ने 2 दर्जन से भी अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे दार्शनिक ग्रंथ। इसमें चिविदिलास दर्शन और जीवन ये लिखे। जीवनी में इन्होंने लिखा कि देशबंधु चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी इत्यादि की इन्होंने जीवनी लिखी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथ। चूँकि ये राजनीति से भी जुड़े थे तो राजनीति के बारे में भी कुछ लिखे। अंतर्राष्ट्रीय विधान, चीन की राजक्रांति, मिस्र की राजक्रांति, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, सम्राट हर्षवर्धन, भारत के देसी राज इत्यादि। इतना लिख दोगे राजनीतिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे धार्मिक ग्रंथ इन्होंने लिखा। तो कई सारे धार्मिक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। गणेश, नारदीय,
सूक्त की टीका, ब्राह्मण सावधान इत्यादि लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिखोगे अगला हेडिंग ज्योतिष ग्रंथ। आप इसमें से आपको जितना याद आएगा उतना ही लिखना है, ठीक ना। ज्योतिष ग्रंथ में क्या लिखना है, सप्तर्षि तारामंडल। अब इन्होंने ये लिखने के बाद अब अगला हेडिंग ये लगाओगे कि इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का भी उल्लेख किया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मासिक पत्रिका इनकी आ रही थी मर्यादा, अंग्रेजी दैनिक आ रहा था इनका यहाँ पे टुडे। इन ग्रंथों के साथ अतिरिक्त आपने अनेक फुटकर निबंधों की भी इन्होंने क्या किया, रचना भी की। अंग्रेजी पत्र टुडे तथा हिंदी मर्यादा का आपने सफलतापूर्वक संपादन किया। अब अंत में हम हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली। ये कौन कौन से भाषा का प्रयोग करते थे, तो लिखेंगे यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने भाषा गंभीर संस्कृति निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। विचारात्मक शैली और व्याख्यानात्मक शैली ओजपूर्ण शैली का प्रयोग इन्होंने बखूबी किया हुआ है। तो इतने शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया और ये हिंदी खड़ी बोली का इनका ज़्यादा लगाव था, इसलिए खड़ी बोली में इन्होंने ज़्यादा निबंध या ज़्यादा रचना किया। तो इस तरीके से अगर आप बोर्ड के पेपर में जीवन परिचय लिखते हो तो आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। तो जो मैं यहाँ पे चीज़ें जितना बताया उसी तरीके से उसी ढंग से आप सभी को लिखना है। अगर आप चाहते हो कि इसका PDF पाना तो PDF के लिए मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में इसका मैं PDF दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के विजिट कर लेना। ऐसे ही अमेजिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।